नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। देखिए दोस्तों, हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग ने 2 टॉपिक कर लिया था। आज यह देख लीजिए तीसरा टॉपिक है हमारा फ्रांस की राज्य क्रांति। ये विश्व इतिहास का तीसरा टॉपिक है फ्रांस की राज्य क्रांति। तो चलिए आइए, हम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया पहले से ही, इसका आंसर क्या क्या होगा। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई, उस समय व्यवस्था थी, उस समय कैसी व्यवस्था थी। चलिए क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कब और किसके शासनकाल में हुई, उस समय कैसी व्यवस्था थी, बताइए आंसर क्या होगा। जी, फ्रांस की जोर से बोलिए, अब आवाजें नहीं आ रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई, उस समय कैसी व्यवस्था थी। 1789 ईस्वी में लुई 16वां, यहां पर लिख देते हैं 1789, और इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। बोलना है तो साथ में इकट्ठे बोलिए, लुई 16वां और सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, कितने ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर मुक्त किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 14 जुलाई 1789। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 14 जुलाई 1789। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन भैया कह रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 14 जुलाई। चलिए हम यहां पर लिख दिए भैया 14 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है। जोर से बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, राज्य क्रांति की देन है। चलिए ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है। लुई 14वां। तो भैया आंसर हो जाएगा लुई 14वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन संस्था थी जिसकी संख्या कितना था। जी बिल्कुल सही, पार्लमा संस्था थी जिसकी संख्या कितनी थी। और पार्लमा संस्था किसके लिए थी। न्याय गठन के लिए। किसके लिए। पार्लमा और संख्या 17। ठीक है। न्यायाधीशों का जो पद था किसके लिए सुरक्षित होता था। कुलीन वर्गों के लिए। जी बहुत बढ़िया, कुलीन वर्गों के लिए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7वां, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया। लुई 14वां। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया लुई 14वां। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। कब बैठा। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था। 9 नंबर क्वेश्चन करा, लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतोनेट कहां की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की। कहां की। ऑस्ट्रिया की। तो यहां पर हमने लिखा भैया आंसर ऑस्ट्रिया। आगे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, वर्साई का भड़कीला राज दरबार क्या था। वर्साई का समाधि था, इसलिए वो भड़कीला था। आगे आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करा, देशद्रोह के अपराध में किसे फांसी दी गई थी। किसे दी गई थी। लुई 16वां को फांसी दी गई थी देशद्रोह के अपराध में, लुई 16वां। आगे आते हैं 12 नंबर, भूमि कर तथा धार्मिक कर का क्या नाम था जिसे चर्च को देना पड़ता था। बताइए भूमि कर का नाम क्या था और धार्मिक कर का क्या नाम था जिसे क्या चर्च को देना पड़ता था। बताइए भूमि कर क्या थी और धार्मिक कर। बिल्कुल सही जवाब। तो भूमि कर टैले और भैया धार्मिक कर टी थे। आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, चर्च का विरोधी कौन था। बोलिए जोर से बोलिए, एक साथ बोलिए। वाल्टेयर। तो भैया वाल्टेयर। तो कहेगा कि चर्च का विरोधी कौन था। वाल्टेयर। देखिए भाई एक क्वेश्चन छूट गया है, ये हमने भूमि कर और धार्मिक कर का क्या नाम था, यहां तो मैंने
टैले और तीथे कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन 13 नंबर छूट गया था जो बता दे रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? भैया कौन कौन योगदान दिया था बताइए? बिल्कुल सही, एक बार जोर से बोलिए। वाल्टेयर मॉन्टेस्क्यू रूसो। लिखते हैं वाल्टेयर मॉन्टेस्क्यू और रूसो। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कौन फ्रांस में प्रजातांत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था? बोलिए। रूसो। तो आंसर हो जाएगा भैया रूसो। आगे बढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? जोर से बोलिए। लगता है कि खाइए पी के नहीं आया है। वाल्टेयर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करा। रूसो तथा वाल्टेयर की रचना क्या थी? रूसो का जो रचना था वो क्या था और वाल्टेयर का रचना क्या था? बोलिए जल्दी से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लेटर्स ऑन। बिल्कुल सही। तो भैया रूसो का जो था रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये था लेटर्स ऑन इंग्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी तथा सरकार के 3 अंग का क्या नाम था जो अलग अलग विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया? चलिए बताइए कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू। और सरकार के 3 अंग कौन था? बिल्कुल सही। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका और भैया विधायिका और उसके बाद आ जाइएगा न्यायपालिका। यहां पर लिख देते हैं न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था जिसे किसने आगाज किया? बोलिए जोर से। मध्यम वर्ग के लोगों ने। तो तनी जोर से बोलिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। नाम बताइए। प्रथम स्टेट में क्या था? प्रथम स्टेट में और दूसरा स्टेट्स में क्या था? और तीसरा स्टेट्स में क्या था? देश के 90% जनता थी। तो यहां पर प्रथम स्टेट में हम भैया लिखते हैं पादरी लोग थे। उसके बाद इसमें अभिजात वर्ग था, अभिजात वर्ग। और तीसरा जो था भैया आपका देश के 90% जनता थी। देश के 90% जनता थी। चलिए यहां तक हो गया, जनता थी। क्वेश्चन नंबर 21। 3 एस्टेट्स में क्या क्या शामिल था? 3 एस्टेट्स में क्या क्या शामिल था? चलिए बोलिए, आप खड़े होकर बोलिए, बोलिए जल्दी से। व्यापारी जी, व्यापारी, वकील, जज। उनको बोलने दीजिए। व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, किसान, मजदूर, शिल्पी, लेखक और 2 बता दीजिए। किसान, मजदूर। ये बोले हैं? हाँ सर। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। देखिए एक बार हम भी बोल देते हैं 3 स्टेट्स में क्या क्या शामिल था। तो भैया व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, शिल्पी, लेखक, अध्यापक, शिक्षक, किसान और मजदूर। यही था ना? टोटल 10 गो था। अब आइए फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था? लिब्रे। क्या नाम था? लिब्रे। यहां पर लिख देते हैं 3 एसेट्स में क्या क्या शामिल था भैया। डॉक्टर, व्यापारी, बोलते जाइए आप लोग। जज, वकील, लेखक, शिल्पी, अध्यापक, शिक्षक, किसान, मजदूर। डॉक्टर तो मैंने लिखिए दिया है जी, मजदूर। चलिए 10 वो हो गया। 22 नंबर भी हो गया। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789। बिल्कुल सही जवाब, जोर से बोलिए। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789। भैया हो जाएगा 5 मई 1789। कोई कह रहा था 15 तारीख को। चलिए आ जाइए 24 नंबर। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस के। फ्रांस की देन है।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हर्डर को। तो भैया आंसर हो जाएगा हर्डर। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 26 नेपोलियन का जन्म कब और कहां हुआ था? बोलिए। 15 अगस्त 1769 कोर्सिका की राजधानी अजासियो में। बिल्कुल सही जवाब। 15 अगस्त 1769 15 अगस्त 1769 कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 27 नंबर का नेपोलियन का पिता का क्या नाम था? बोलिए जल्दी। कार्लो बोनापार्ट। बहुत बढ़िया जवाब, बोनापार्ट। आगे आइए 28 नेपोलियन ने शिक्षा कहां से प्राप्त किया था? ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी। ब्रिटेन के सैनिक अकादमी। चलिए आगे आते हैं नेपोलियन ने इटली में कब और किसको समाप्त किया था? बोलिए जी। 1796 ईस्वी को और ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। किसको समाप्त किया था? ऑस्ट्रिया के प्रमुख को। चलिए फ्रांस में डॉक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799। बहुत बढ़िया। नेपोलियन का प्रथम कांसल तथा जीवन भर के लिए कांसल कब बना था? तो 1799 में प्रथम कांसल बना था, जीवन भर के लिए 1802 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था भैया? 1804। बोलिए कब? 1804। 1804 ईस्वी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन। तो आंसर हो जाएगा इसका नेपोलियन। आगे आते हैं क्वेश्चन कर आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। तो ये आंसर हो जाएगा नेपोलियन। जो नहीं बोल रहे हैं कृपया करके जोर जोर से बोलिए। नेपोलियन ने किसे तलाक देकर किससे शादी किया था? मोरिया लुइसा। यानी जोजेफाइन को तलाक दे दिया था नेपोलियन और मोरिया लुइसा से शादी किया था। तो लिखते हैं यहां पर जोजेफाइन को भैया तलाक दिया और शादी जो किया था मोरिया लुइसा से। मोरिया लुइसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को। बोलिए आगे बोलिए। नेपोलियन के बीच। एक बार फिर से सभी लोग एक साथ बोलिएगा। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 21 बिल्कुल सही जवाब। 21 अक्टूबर 1805 इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कब किया था? तो 1800 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन 38 नंबर। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नेपोलियन का कोड। बहुत बढ़िया। नेपोलियन का कोड। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को कब और कहां हरा दिया? बस इतना क्वेश्चन का भी जवाब देना है। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को कब और कहां हरा दिया? बताइए जी। नहीं बढ़िया से एक बार फिर से बोलिए। 1813 इतना ही। 2 क्वेश्चन पूछे तो 2 क्वेश्चन जवाब दिए। चलिए क्वेश्चन का जवाब आ गया है कि भैया 1813 ईस्वी में लिपजिंग नामक स्थान पर हराया था। लिपजिंग नामक स्थान पर। ये 2 क्वेश्चन हो गया। यूरोप ने राष्ट्रों को नेपोलियन को कब और कहां हरा दिया? ये 2 क्वेश्चन का जवाब आ गया। और बंदी बनाकर कहां भेज दिया? बताइए बोलिए। एल्बा के टापू पर भेज दिया भैया। एल्बा के टापू पर भेज दिया। लेकिन वहां से वो क्या हो गया? कौन भाग निकला? नेपोलियन। और अंत में कहां का सम्राट बना? बोलिए कहां का? फ्रांस का। चलिए नेपोलियन को कब और किस युद्ध में बंदी बना लिया गया था? बताइए ये बात। नेपोलियन को कब और किस युद्ध में बंदी बना लिया गया था? 1815 में वाटरलू के युद्ध में। बहुत बढ़िया जवाब। 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815
में वाटरलू के युद्ध में उसको बंदी बना लिया गया और कहां भेज दिया गया था उसको? सेंट हेलेना द्वीप पर। कहां? सेंट हेलेना द्वीप पर उसको भेज दिया गया था और 1821 में उसकी क्या हो गई? वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो हम यहां पर लिखते हैं भैया 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में और उसको बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर हेलेना द्वीप पर भेजा गया और लास्ट में वहीं पर क्या हुआ? 1821 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो चलिए यहां तक हो गया। अब आ जाइएगा, लिटिल कार्पोलर के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन को। आगे क्वेश्चन कर रहा है, नेपोलियन का पतन का क्या कारण था? भैया रूस पर आक्रमण करना ही आपका नेपोलियन का पतन का कारण बना। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? बोलिए। महाद्वीपीय कौन व्यवस्था? महाद्वीपीय व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस समझौता के तहत 44 नंबर क्वेश्चन। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने कितने ईस्वी को फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? 1815 कितने ईस्वी को? 1815 1815 ईस्वी। तो ये हमारा टोटल 44 क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।